प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इस समय हम जीएस में आपको मेमोरी ट्रिक से चीज़ों को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम सम्राट अशोक महान के बारे में टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो अशोक महान का टॉपिक थोड़ा लंबा है ज़्यादा, और उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो पिछले 4 वीडियो में हमने इनके टॉपिक को लिया है। आज हम नेक्स्ट इस टॉपिक में और चीज़ें देखने जा रहे हैं जो आमतौर पे आपके परीक्षाओं में संभावित प्रश्न हैं, और सिर्फ हम इसको टॉपिक ही नहीं बताएंगे, आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था। सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है। तो सबसे पहले आता है, देखिए, मुख्यमंत्री या पुरोहित का चयन। देखिए, मुख्यमंत्री या पुरोहित का चयन बहुत सख्ती से उनके चरित्र की जांच करने के बाद ही उनकी नियुक्ति होती थी। यानी पुरोहित जो होते थे और मुख्यमंत्रियों यानी मंत्री, इनके चरित्र की बहुत सख्ती से जांच की जाती थी और उसके बाद ही उनकी नियुक्ति होती थी। तो जो उनके चरित्र की जांच की जाती थी उसको कहते थे उपधा परीक्षण। उसको क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। तो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा बना रहे? देखिए, यहां लिखा है उपधा। उपधा, तो ध्यान दीजिए इसमें पाधा है, तो इसको लगा दीजिए पौधा। पौधा। तो अब कल्पना कीजिए कि सम्राट अशोक के ज़माने में जो पुरोहित लोग और जो मंत्री बनने के लिए आते थे उनका परीक्षण किया जाता था। और परीक्षण कैसे होता था? उनको पौधे लगाने की बात कही जाती थी। अब पौधे ऐसे होते थे, जब अच्छे चरित्र वाले लोग पौधे लगाते थे तो वो पौधे बड़े हो जाते थे, खिल जाते थे। लेकिन जो बुरे चरित्र वाले लोग होते थे, जब वो पौधे लगाएं तो पौधे मुरझा के कुम्हला जाएं, खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट था। तो क्या हो गया? पौधा उगाने का परीक्षण से मुख्यमंत्री और पुरोहित के चरित्र का परीक्षण किया जाता था, तब उनकी नियुक्ति होती थी। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक काल्पनिक स्टोरी बनाते हैं जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। यानी मुख्यमंत्री और पुरोहित का चयन को क्या कहते थे? उस पद्धति को उपधा परीक्षण कहते थे। अब उपधा परीक्षण कैसे याद होगा? तो पौधा लगाने का परीक्षण। पौधा जो चरित्रवान लोग लगाते हैं तो पौधे पनप जाते हैं, और जब चरित्रहीन लोग लगाते हैं तो पौधे मुरझा जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है शीर्षस्थ अधिकारी। शीर्षस्थ अधिकारी, जो शीर्ष पे, यानी जो अधिकारी ऐसे थे जो राजा के आसपास रहते थे, बड़े अधिकारी, उनको क्या कहा जाता था? महामात्र। महामात्र कहा जाता था। और इनकी संख्या होती थी 18। इनकी संख्या 18 होती थी। अब आप अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, मंत्री लोगों को अमात्य कहा जाता था, लेकिन ये अधिकारी हैं, इनको महामात्र। तो अब देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि जो शीर्ष के अधिकारी थे, यानी जो बड़े अधिकारी थे, उनकी मात्रा कितनी थी? हम पूछते हैं ना कि कितनी मात्रा में सामान होता है, तो मात्रा की बात करते हैं, इसका मतलब संख्या की बात करते हैं।
यानी जो शीर्ष अधिकारी यानी महाअधिकारी, बड़े अधिकारी, उनकी मात्रा कितनी है? 18। अब इसी में दोनों जवाब छिप गया, यानी जो बड़े अधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता है? महामात्र, और इनकी संख्या होती है 18। तो आप कहिए जो महान अधिकारी है, महाअधिकारी, बड़े अधिकारी, उनकी मात्रा कितनी? तो महामात्र, मात्रा से मात्र, महामात्र, तो जवाब मिल जाएगा, इनकी संख्या 18 होती है। अब देखिए, अशोक के जमाने में जासूस घूमा करते थे और उन जासूसों को चर कहते थे। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, यानी जासूस को चर कैसे कहते थे? तो अब आप कल्पना कीजिए, जासूस जब घूमते हैं तो वो चोरों को पकड़ते थे। चोरों को पकड़ने के लिए जासूस घूमा करते थे। तो चोरों को पकड़ने के लिए जासूस घूमते थे, तो चोरों को चर कहते हैं, जासूस को चर कहते हैं। तो इस तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, जासूस लोग किसको पकड़ते थे? चोरों को, इसलिए जासूस को क्या कहा जाता? चर, चोरों को पकड़ने वाला चर। अब देखिए नेक्स्ट, साम्राज्य, यानी अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था। 5 प्रांतों में बटा था। इनको चक्र कहते थे, चक्र कहते हैं, यानी एक एक प्रांत को चक्र कहते हैं। तो देखिए, ये बहुत आसानी से याद है। कल्पना कीजिए, सम्राट अशोक या आप अशोक हैं, तो आप रोज सुबह उठते हैं, अपनी पूरे जितनी प्रॉपर्टी आपकी है वहां का चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो चक्कर आप किसका लगाएंगे? जो आपका क्षेत्र होगा, जो आपकी संपत्ति होगी। तो सम्राट अशोक की संपत्ति जितनी थी उस क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया, यानी 5 चक्कर लगा के वो अपने साम्राज्य की देखभाल करते हैं। यानी एक जो है प्रांत को क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। अब देखिए, जो प्रांत के प्रशासक होते थे, यानी प्रांत पे का मुखिया, प्रशासक, वो उनको क्या कहते थे? उनको या तो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहते थे। तो देखिए, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, आमतौर पे क्या होता है, आप राजा हैं, आप अगर राजा हैं तो अपने क्षेत्र में जो शासन करने के लिए क्या होता था, अपने पुत्रों को, अपने छोटे भाइयों को वहाँ एरिया का मुखिया बना देते हैं। भाई, अपने ही घर के लोगों को तो बनाते हैं राजा लोग, अपने पुत्रों को बनाते हैं, उनके पुत्र बाद में राजा बन जाते हैं। लेकिन राजा बनने से पहले वो क्या होते हैं? राजकुमार होते हैं। तो राजकुमार को एक छोटे क्षेत्र में भेज दिया जाता है कि यहाँ शासन करके अनुभव हासिल करो। तो राजकुमार यानी प्रांत के प्रशासक कौन हो गए? कुमार हो गए, राजकुमार, यानी वही लोग जाके शासन करते थे, तो कुमार कहे गए। या आर्यपुत्र, यानी राजा आर्य कहलाता था और उनका पुत्र आर्यपुत्र हो गया। या राष्ट्रिक, यानी ये राष्ट्र की संपत्ति है, यानी राजा का राष्ट्र और उनकी संपत्ति। तो अपने आप याद आएगा, राजा का बेटा राजकुमार, तो कुमार कहते थे, उनको अपने एरिया में बैठा देते थे, जाओ यहाँ का राजपाट देखो। और या तो आर्यपुत्र कहते थे या तो राष्ट्रिक। अब नेक्स्ट, अब देखिए क्या होता है, जैसे इस समय हमारी व्यवस्था में क्या है कि पूरा भारत कई प्रांतों में बटा है और उन प्रांतों के अंदर क्या होते हैं? जिले होते हैं, है ना। जैसे यूपी में इतने जिले, बिहार में जिले, राजस्थान में जिले, हर प्रांतों के जिले होते हैं। तो जिले का भी तो कोई मुखिया होता है। इस तरीके से तो प्रांतों में जो जिले होते थे उनको विषय कहते थे, विषय यानी विषय कहते थे। तो देखिए क्या है, प्रांत तो अपने आप में कुछ होता नहीं, प्रांत क्या है? जिलों का समूह होता है और जो निवासी होते हैं उन जिलों में रहते हैं।
तो उनके विषय में सोचने के लिए प्रांतों को क्या कहा जाता है? जिलों को विषय। अब विषय का मुखिया कौन होगा? विषयपति। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए विषय है तो विषय जिलों को कहा गया क्योंकि निवास तो जिले में करेंगे ना, और जिले का जो मुखिया होगा तो जिले को विषय कहते हैं, तो इसके मुखिया को विषयपति, जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति है ना, तो इस तरीके से विषयपति कहलाते थे। अब देखिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और इनके मुखिया को ग्रामीण कहते थे। ये क्वेश्चन आज से 4-5 साल पहले एक कंपटीशन में पूछा गया था और संजोग से हमने कुछ दिन पहले ही बताया था। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इस पे ध्यान रखिएगा। देखिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, इसका मतलब ये हुआ आज भी क्या है, भारत गांव का देश है, तो गांव को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। ग्राम सभा होता है ना, तो ग्राम सभा, तो वहां उस समय भी ग्राम कहा जाता था। और आजकल जो ग्राम के मुखिया होते हैं वो ग्राम प्रधान कहलाते हैं, लेकिन उस जमाने में उनके मुखिया को ग्रामीक कहते थे। ग्रामीक, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ग्राम है, ग्राम का मुखिया, इसको कर लीजिए ग्रामीत, यानी ग्राम का मीत। देखिए आजकल प्रधान का चुनाव होता है, प्रधान लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं हम गांव की ये व्यवस्था कर देंगे, आपका ये मदद करेंगे, आपके सुख दुख में भागीदारी रहेंगे, वादा करते हैं, फिर आप उसमें से किसी को चुन लेते हैं। तो प्रधान जैसे होते हैं, उस समय प्रधान का काम क्या है? गांव के लोगों का मित्र बन के रहना ना। तो ऐसे ही ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामीक कहलाता था। तो आप कर लीजिए ग्रामीत, यानी ग्राम का मीत यानी मित्र, तो हमेशा याद रहेगा ग्रामीत। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दो चीजें डिफर है। यहां लिखा है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, मतलब शासन जो व्यवस्था है वो कहां तक पहुंचे, यानी ग्रामों तक पहुंचे शासन की। लेकिन यहां पे है प्रशासक की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई ग्राम होगी और प्रशासक कौन होगा, यानी जो अधिकारी होगा, अंतिम अधिकारी जो ग्राम पे अपना कार्यभार संभालता था, तो उसको कहते थे, प्रशासक की सबसे छोटी इकाई को गोप कहा जाता था। गोप, एक गोप 10 ग्राम का प्रशासन संभालता था। एक गोप जो है 10 गांव का प्रशासनिक व्यवस्था संभालता था। तो देखिए बहुत आसानी से आपको याद हो सकता है। क्या? देखिए ये कल्पना कीजिए, जो छोटे अधिकारी होते हैं, आमतौर पे देखा होगा, बड़े अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे अधिकारी जो होते हैं अक्सर वही जनता पे रोब डालते हैं, जनता के बीच में लंबी चौड़ी हाँकते हैं, लिख दूंगा, तुम्हें बंद करवा दूंगा, तुम्हारी दुकान सीज करवा दूंगा। अक्सर जो धमकाते हैं, यह जनता के बीच में जो अधिकारी जाते हैं, है ना, वही तो करते हैं, हाँकते हैं जनता के बीच में, सरकार का पावर। तो देखिए इसको कर लीजिए, सब प्रशासक की सबसे छोटी इकाई गोप थी, यानी गोप लोग 10 गांव में 10 गांव में जा करके गप लड़ाते थे। क्या करते थे? जनता के बीच में गप हाँकते थे। तो गप हाँकते थे वो अधिकारी थे, वो कहते थे आसपास के 10 गांवों में जो मैं चाहूंगा वो होगा।
इस तरीके से कल्पना कीजिए। बहुत पहले एक बार एक अधिकारी थे, लेखपाल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं लिख दूं तो प्रधानमंत्री नहीं काट सकते। तो हमने कहा सही बात है भाई, आपको पावर है, आप प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो आपको पावर है। तो वो चीज़ें याद आ रही हैं। देखिए क्या होता है कि अधिकारी जो होते हैं वो जो जनता से अटैच होते हैं, जनता के संपर्क में होते हैं। बड़े अधिकारी सीधे जनता के संपर्क में तो होते नहीं, तो वही जो अधिकारी पब्लिक के बीच में संपर्क में होते हैं, वही पब्लिक का देख भी करते हैं, वही पब्लिक को धमकाते हैं, वही पब्लिक के बीच में गप लड़ाते हैं। तो एक वो 10-10 गाँव में जाके गप हाँकता था। बस गप हाँकना, बस आपको तुरंत याद आ जाएगा। एक गो 10 गाँव का प्रशासन संभालता था। अब आता है गुप्तचर को क्या कहते थे? गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे। तो देखिए कितने आराम से याद होगा। आपने सुना होगा गुप्तचर जो होते हैं वो गुप्त रखते हैं बातों को, और चीज़ों की जांच करके रिपोर्ट देते हैं। तो हर चीज पे गूढ़ मंथन करते हैं। चूंकि गुप्तचर पुरुष होते हैं, पुरुषों में नियुक्ति होती थी, तो गुप्तचर को क्या कहते हैं? देखिए गूढ़ पुरुष, यानी जो गूढ़ मंथन करता था, चुप्पे से जनता के बीच में घूमता था और समस्याओं पे सरकार को रिपोर्ट देता था। तो गुप्तचर क्या करता था? गूढ़ मंथन करता था, यानी वो गूढ़ पुरुष हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है अशोक के बारे में इतनी जानकारी जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, आपके लिए यूजफुल होगी और संभवतः आपको याद भी हो गया होगा। और इन सवालों के बाद जब आप प्रश्न पूछेंगे तो संभवतः आपको सब कुछ याद रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।